मदीना की मौत उन लोगों को आया करती है जो मदीना मुनव्वरा में बैठ के मौत का इंतजार किया करते हैं। हमारे उलमाए देवबंद दर्जनों ऐसे हैं जिन्होंने मदीना मुनव्वरा में बैठ के मौत का इंतजार किया है, दोबारा मक्का मुकरमा भी नहीं गए, हज करने के लिए भी नहीं गए। अगर मदीना से निकल गए कहीं मौत न आ जाए, कहीं मदीना के दफन से न रह जाए। मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह को मदीना मुनव्वरा से प्यार है। मौलाना ने कभी भी किसी हाल में भी मदीना की गलियों में जूता इस्तेमाल नहीं फरमाया। इत्थे बह के मदीना मदीना करना बड़ा आसान और वहां जाके अदब करना बड़ा मुश्किल है। यहां तो सहराए मदीना होता था, मैं एक दफा गया तो वो मदनी लोगों ने कहते हैं ना, वो दो चार खड़े थे, एक ने कहा लोटा भी मदीना, बाथरूम भी मदीना, नाउज़ुबिल्लाह, हर शय मदीना, चल मदीना, वल मदीना, अल मदीना, कल मदीना। ये अदब है या बेअदबी है? और अगर अदब सीखना है मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों की उड़ी हुई खाक से अदब सीख ले। और मौलाना को गालियां देने वाले, बुरा भला कहने वाले, उलमाए हक़ को गालियां देने वाले मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी किसी हाल में भी मदीना की गलियों में जूता इस्तेमाल नहीं फरमाया। मौलाना मदीने मुनव्वरा की गलियों में चलते हैं, मदीना मुनव्वरा के नोकदार पत्थर आपके कदमों में चुभते हैं, लहू बह रहा है, खून निकल रहा है। एक शख्स आया, हजरत जी जूता इस्तेमाल कर लो। फरमाया कि भाई तुझे मालूम नहीं मदीना अदब की जगह है, मदीना इहतराम की जगह है। डरता हूँ कहीं मेरे जूते वाला पाँव वहां न लग जाए जहाँ इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाते अक़दस के कदम मुबारक लगे हो, कहीं बेअदबी और गुस्ताखी ना हो जाए। और यही कहा करते थे कि जीऊं तो सगाने हरम के साथ फिरूं, और जीऊं तो सगाने हरम के साथ फिरूं, और मरूं तो खाएं मुझको मदीना के मुर्गो मांगागार। और मेरे अल्लाह मेरी दुआ यही है, इतना मेरी जिंदगी है मदीना के कुत्तों में मेरा शुमार हो जाए। मौलाना कासिम ननोतवी इस पे बड़ा राजी है। और अगर मेरी मौत आए, मेरी मौत मदीना मुनव्वरा में आ जाए, मुझे मदीना के जानवर खा जाए, मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह मुहिब्बीन रसूल है, आशिक रसूल है, इमामुल अंबिया से सच्चा प्यार है। क्या दुआ फरमा रही है, और मेरे अल्लाह मेरी जान मेरा जिस्म मदीने के जानवर खा जाए। मौलाना कासिम ननोतवी इस पे बड़ा राजी है कि जीऊं तो सगाने हरम के साथ फिरूं, और मरूं तो खाएं मुझको मदीना के मुर्गो मांगागार। और मोहब्बती से कहती है यहाँ बैठ के मदीना मदीना करना से कुछ नहीं बनता, मदीना में जाके मौत का इंतजार करना पड़ता है, मदीना की गलियों का अदब करना पड़ता है, मदीने वालों का अदब करना पड़ता है, मदीने की सुबह का अदब करना पड़ता है, मदीना के शाम का अदब करना पड़ता है, उमर फारूक का अदब करना पड़ेगा, सिद्दीक अकबर का अदब करना पड़ेगा, उस्मान गनी का अदब करना पड़ेगा, अली उल मुर्तजा का अदब करना पड़ेगा, खातून जन्नत का अदब करना पड़ेगा, सैयदा खदीजतुल कुबरा का अदब करना पड़ेगा, सैयदा हफ्सा का अदब करना पड़ेगा, अज़वाज मुतहरात बनाते रसूल हुजूर के जरनैल हुजूर के दामादों का अदब करना पड़ेगा, तब तुझे मदीने का अदब नसीब होगा।
सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा रही है, इल्तिजा फरमा रही है, अल्लाहुम्मा रुज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। क्या कामयाब वाली शाय मांग रही है, क्या मांगा, क्या दौलत मांग रही है, ऐसी दौलत कभी किसी ने नहीं मांगी, क़यामत तक कोई नहीं मांगेगा। उमर क्या मांग रही है, अल्लाहुम्मा रुज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। ओ मेरे अल्लाह शहादत भी मिले, मदीने में मिले, मदीने का दफन भी नसीब हो। अल्लाह ने फरमाया उमर फारूक दुआ कोई और करता तो शायद मैं अल्लाह रद्द कर देता, कबूल ना की जाती। और मेरे आका ने, मेरे महबूब ने दुआ की थी कि दीन को 4 चांद लग जाएंगे। उमर फारूक वाकई दीन को 4 चांद लग गए। उमर फारूक ने दीन को वो 4 चांद लगाए हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस ने इरशाद फरमाया, मेरा उमर फारूक जिस गली से गुजर जाए उस गली से शैतान नहीं गुजरता। है कोई आज तक ऐसा मुसलमान? और आज भी मैं नुस्खा अर्ज करता हूं, अगर तुझे खाम में शैतान तंग करता है, उंगली से अपने दिल पे उमर का नाम लिख के सो जा। रब्बे कायनात की कसम है, शैतान तेरे नजदीक नहीं आएगा। उमर का अदब कर, अगर उमर है तो तेरी जिंदगी है, अगर उमर नहीं तो फिर तो कब्रिस्तान में है। उमर को अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम अता फरमाया। अल्लाह ने फरमाया उमर फारूक शहादत भी मिलेगी, मदीने का दफन भी मिलेगा। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में इमामुल अंबिया के मुसल्ले पे फजर की नमाज अदा फरमा रहे हैं। बागियों ने वार किया, उमर फारूक का खून वहां बहा। और इस अंदाज से पेश कर दो, कल क़यामत का दिन होगा, किसी की गवाही, शहादत की गवाही पेश करने के लिए ओहद के पत्थर आएंगे और बदर की जमीन आएगी, ओहद पहाड़ आएगा, यरमूक की मिट्टी आएगी, खंदक आएगी, बड़ी बड़ी जमातें आएंगी, बड़े बड़े लोग आएंगे। वाह उमर फारूक तेरे मुकद्दर पे 2 जान कुर्बान कर दूं। जब तेरी शहादत की गवाही आएगी, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए फजर की नमाज आएगी। उमर फारूक की शहादत की गवाही देने के लिए नबी का मुसल्ला आएगा, अल्लाह का कुरान आएगा। आगे बढ़ के अर्ज कर दो, उमर फारूक तेरी शहादत की गवाही देने के लिए सारा मदीना आएगा, फजर की नमाज आएगी, अल्लाह का कुरान आएगा, इमामुल अंबिया का मुसल्ला आएगा। उमर फारूक अभी जख्मी हालत में थे। अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को बुलाया, फरमाया बेटा जा उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो आयशा सिद्दीका जिसका हुज्रे मुबारक आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े मुबारक पड़ा। हुजूर ने फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजरा तो खदीजतुल कुबरा का भी था, सैयदा हफ्सा का भी था, सैयदा सलमा का भी था, जवेरिया का भी था, और तमाम के तमाम अज़वाज मुतहरात के हुजरे मौजूद थे। लेकिन अल्लाह पाक को भी सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा मुबारक पसंद आया। अल्लाह ने फरमाया महबूब आपका मजार रोजा मुबारक जन्नत के कौन से दर्जात पे बनाया जाए? हुजूर ने फरमाया कि मुझे जन्नत की जरूरत नहीं, मैं जन्नत में नहीं जाना चाहता,
सिद्दीक के बगैर जन्नत में चला जाऊं, उमर के बगैर जन्नत में चला जाऊं, अपनी उम्मत के बगैर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत में नहीं जाना चाहता। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों, मेरा महबूब अगर जन्नत में नहीं आना चाहता तो ना आए। जन्नत नहीं बल्कि जन्नत से भी ज्यादा अफजल अल्लाह ने रियाजुल जन्नह को बना दिया। अल्लाह ने हुजूर के कदमों में जन्नत को भेज दिया। अब्दुल्लाह इब्न उमर सैयदा आयशा की खिदमत में आए और आके अर्ज करने लगे, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का वक्त करीब है। उमर फारूक ने मुझे भेजा है भीख मांगने के लिए। शान तो देखो, गदागरी देखो, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और उमर फारूक के पास लिबास का जोड़ा एक ही है। एक दिन खुतबा जुमा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। एक जमाना था बादशाह, हक बादशाह का है जुमा पढ़ाए, हम मौलवियों का नहीं। ये तो जबरदस्ती हमें दे दिया गया, हम ढोल बजा रहे हैं, वरना बादशाह, हमारे बादशाह इस काबिल नहीं, उनके मुंह पे दाढ़ी नहीं, लानत भेजने को दिल नहीं करता, वो जुमा कैसे पढ़ाएंगे। उमर फारूक एक दिन देर से आए। लोग कहने लगे, उमर फारूक देर से आए हो, उमर फारूक देर से क्यों आए हो? फरमाया, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर देना, ये जो मैं लिबास पहन के आया हूँ मेरे पास एक ही जोड़ा है, इसे धो के मैंने धूप में खुश्क होने के लिए डाला था, खुश्क होने में देर हो गई, इसलिए ये जोड़ा पहन के जुमा पढ़ाने के लिए आया है। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। आज तो आम आदमी के जोड़े खत्म नहीं होते, फिर जन्नत में जाने की सबसे पहले तैयारी है। अगर जिंदगी गुजारने का करीना सीखना है तो उमर फारूक के दरबार से सीख। उमर फारूक ने आदल देखो, शहादत के वक्त भी आदल फरमा रही है। फरमाया, लोगों मेरा आखिरी वक्त आयशा सिद्दीका से मेरे लिए कब्र की जगह सदके में मांग के ले आओ, भीख में मांग के ले आओ, सवाल करके ले आओ, झोली फैलाओ। आयशा सिद्दीका और मुझे इमामुल अंबिया से बड़ा प्यार है जो आपने अपने लिए कब्र की जगह रोज़े अज़हर में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में रखी है। उमर फारूक उस कब्र की जगह का सवाल करता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर आए और मुझे आके ये खबर सुनाई और मेरा एक दफा मेरे दिल में ये ख्याल आया मैं जवाब दे दूं, इसके बाद ना कोई नबी आए, ना रोज़े रसूल बने, ना आयशा सिद्दीका को ऐसी जगह मिले। और अब्दुल्ला इब्न उमर, मैंने जगह तो इसलिए रखी थी, सिद्दीक अकबर मेरा अब्बा होगा, मेरे शोहरे नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आराम फरमाए, आयशा सिद्दीका भी इसमें आराम कर लेगी। कोई और मांगता तो शायद जवाब दे देती, उसको मना कर देती, और मैं उमर फारूक को मना कैसे करूं? उमर फारूक इमामुल अंबिया का वो महबूब जवान है जो मुरादे नबी बन के हाजिर हुआ है। इमामुल अंबिया ने अल्लाह की बारगाह में झोली फैला फैला के मांगा है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ऐसा सदका किया, सारे के सारे क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को शर्मिंदा कर दिया। आज तक कोई ऐसा सदका नहीं कर सकता जो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया है। आयशा सिद्दीका ने फरमा दिया कि उमर फारूक वो है जिसने हलाली होने का दरस हासिल किया और अमली जिंदगी गुजारी। मेरा बेटा उमर फारूक है जो मुझे अम्मा कहता था, मेरी बेवगी का ख्याल किया, मेरे खर्चे का ख्याल किया, मुरादे नबी बन के आया। जब अब्दुल्ला कोई और मांगता तो उसको जवाब देती, उमर को मना नहीं करूंगी, जा उमर फारूक को खुशखबरी सुना दो
आयशा सिद्दीका इमामुल अंबिया के रोजे मुबारक में अपनी कब्र की जगह उम्र फारूक को सदक़े में देती है। आज हम लोगों की जमीनें हड़प करके कब्र में जाके जन्नत में जाना चाहते हैं, चंदे के पका के फिसल के जन्नत में जाना चाहते हैं। फिसल के बंदा जन्नत में नहीं जाता। अगर जन्नत में जाना है मुसलमानों, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुरादे नबी भी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की बिशारत भी सुनाई है, लेकिन उमर फारूक किस अंदाज से जन्नत का हीला तलाश कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर वापस आए, उमर का बेटा वापस आया। इसके बाद सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमा दिया, ओ मेरे बेटा, अभी जवाब ना सुनाना, अभी अपने लबों को ना खोलना, लब कुशाई ना करना, अपनी जुबान को बंद रख। मैं जख्मी हालत में हूँ, मैं उठ के बैठ नहीं सकता, मेरा खून बह रहा है। सहाबा को बुला। लोग आए, उमर फारूक को सहारा दे के बिठा लिया। फरमा दिया कि लेटे लेटे सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जवाब सुनते हुए उमर फारूक को जख्मी हालत में भी शर्म आती है। उमर फारूक तो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नस्बी बेटा है, लेकिन आओ आज हलाली बेटा जिसका हकीकी ताल्लुक है वो अपनी सगी अम्मा का इतना अदब नहीं करता, अपने सगे अब्बा का अदब नहीं करता। उमर फारूक जाते जाते शहादत जामे शहादत नोश करते करते हमें क्या सबक दे रहे हैं, क्या तालीम दे रहे हैं। फरमाया अब्दुल्ला इब्ने उमर मामा आयशा सिद्दीका का जख्मी हालत में लेटे हुए जवाब सुनते हुए उमर फारूक को बड़ी हया आती है, बड़ी शर्म आती है। मुझे उठा के बिठा दो, इसके बाद मुझे आयशा सिद्दीका का फरमान सुनाओ। बात खत्म नहीं हुई, बल्कि उमर फारूक ने फरमा दिया कि जब मैं शहीद हो जाऊं, मेरा मुंह कफन में हो, मेरी बादशाहत खत्म हो जाए, हुक्मरानी खत्म हो जाए, मैं 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूँ, मेरी जान निकल जाए, मेरा रौब खत्म हो जाए, मेरी जुर्रत खत्म हो जाए, मेरा दबदबा खत्म हो जाए। वो उमर फारूक मुअर्रिखीन ने लिखा है, तारीख दां लिखते हैं, अगर उमर फारूक 1 साल और जिंदा रहते तो दुनिया में कुफर का नामो निशान बाकी न रहता। आज तू भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूं। उमर से सीख इस्लाम किसे कहते हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इजाजत मिलने के बाद भी फरमा दिया, अब्दुल्ला ओ सहाबा की जमात गवाह हो जाओ, मेरा जनाजा उठा के सैयदा आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे ले जाना। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका से इसके बाद भी इजाजत मांगना, मेरा मुंह कफन में हो, कहीं लोग ये ना समझे, ये ना कह दे अम्मा आयशा सिद्दीका से कब्र की जगह, रोज़े अतहर की जगह जबरदस्ती छीन ली होगी, दो जमा के छीन ली होगी, रुअब दे के छीन ली होगी। मेरा मुंह कफन में हो, मेरी बादशाहत भी खत्म हो जाए, मेरी हुक्मरानी खत्म हो जाए, मेरी हयाती खत्म हो जाए, मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। अगर इसके बाद आयशा सिद्दीका इजाजत दे तो रोज़े अतहर में दफन कर देना, वरना आम जन्नतुल बकी में दफन कर देना। और फरमाया कि जाके आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे यूं आवाज लगा देना कि है छुपाए मुंह कफन में आज उमर, है छुपाए मुंह कफन में आज उमर, और सवाली आपसे है सर बसर
उमर अपना मुंह कफन में छुपा के आया। उमर का जनाजा आया, उमर की बादशाह खत्म हो गई, उमर की हुक्मरानी खत्म हो गई, उमर शहीद हो गया। उमर जामे शहादत नोश करने के बाद 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन आपके दरवाजे पे उम्र फारूक सवाली बन के आया, फकीर बन के आया, कब्र की जगह सदके में मांगने आया। अम्मा आयशा सिद्दीका अगर आप इजाजत दो, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को उम्र फारूक से बड़ा प्यार है, उमर को हुजूर से बड़ा प्यार है। उम्र फारूक इस बात की इजाजत मांगता है ताकि इमामुल अंबिया के पहलू में क़यामत तक आराम करने की इजाजत दे दो। ऐसा मौका तो कभी जिब्राइल अमीन को भी नसीब नहीं हुआ। नूरी फरिश्तों का सरदार सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन जो हर नबी की खिदमत में आया, पैगंबरों के पास आया, रसूलों के पास आया, बार बार दीदार करना, इतना लंबा इमामुल अंबिया की खिदमत में इतनी तवील देर तक हुजूर की खिदमत में रहना, ऐसा मौका तो कभी जिब्राइल अमीन को भी नसीब नहीं हुआ। जो सिद्दीक़ अकबर को उम्र फारूक को अल्लाह ने इतना बुलंद मकाम अता फरमाया है। न इतना कुर्ब दा मौका, न इतना कुर्ब दा मौका, वसी जिब्रील नु मिलिया उठा हिल मुस्तकिल डेरे तुम्हें खिदमत गुजारा देंगे। और हुज्जाज किराम से पूछ लो, आपको अल्लाह मौका अता फरमाए, जाके देख लेना, क़यामत तो कायम हो जाएगी। नबी में, सिद्दीक में, इमामुल अंबिया में, उम्र फारूक में रब्बुल आलमीन भी जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। और सैयदना उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना में खून खराबा नहीं किया, मदीना में फसाद नहीं किया, मदीना में अमन भी दिखाया। अल्लाह ने शहादत अता फरमाई है। वो उम्र फारूक यकुम मुहर्रमुल हराम को मदीना मुनव्वरा की गलियों में जामे शहादत नोश फरमा गया। आज उमर की जुर्रत की वजह से हम मुसलमानों के घर में मौजूद हैं। आज हमें सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जामे शहादत और शहादत का यौम भी याद नहीं। तो इमामुल अंबिया को उमर फारूक से प्यार, उमर फारूक को इमामुल अंबिया से प्यार, और गहरे रिश्तेदार किस अंदाज से मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के साथ हयाती गुजारी है। मदीना से कितना प्यार करने वाला यकुम मुहर्रमुल हराम को मदीना मुनव्वरा में इमामुल अंबिया के मुसल्ले पे शहीद हो गया, जामे शहादत नोश कर दिया। उमर फारूक को अल्लाह ने कितना बुलंद मकाम अता फरमाया। ऐसी शहादत क़यामत तक किसी को नसीब नहीं हो सकती। तो फजीलत हुसैन, फजीलत उमर फारूक पे मैंने थोड़ी सी बात अर्ज कर दी। इंशाअल्लाह अगले जुमे नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादतें हुजूर ने फरमाया क़यामत तक चलती रहेंगी। शहादतें चलेंगी तो दीन इस्लाम बाकी रहेगा। जब एक नबी को शहीद किया जाता है ना हक, तो उसके बदले में 1 लाख आदमियों को कत्ल होना पड़ता है। जब एक सहाबी को नाहक कत्ल किया शहीद किया जाता है, तो उसके बदले में 50,000 आदमियों को कत्ल होना पड़ता है। फिर तबा ताबईन, बुजुर्गान दीन, आलिम दीन, जब एक मुसलमान को नाहक शहीद किया जाता है, उसके बदले में भी फिर हजारों लोगों को मरना पड़ता है। तो शुहदा का खून जाए नहीं जाता, शुहदा की शहादत जाए नहीं जाती, बल्कि इसके खून के एक एक कतरे से अल्लाह पाक फूल खिलाते हैं जो पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। उसकी वजह से दीन फैलता है, इस्लाम फैलता है।
इसलिए तो आज भी आप देखें शुहदा की कब्रों से करोड़ खुशबुएं आती हैं, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। बड़ा खूबसूरत आदमी जाता है, बड़ी हसीना दुनिया से रुखसत होती है, उनकी कब्रों से खुशबू नहीं आती। लेकिन आजमत कुरान पे शहीद होने वाला, उमर फारूक की शहादत पे शहीद होने वाला, आजमत उस्मान पे शहीद होने वाला, नामूस सहाबा पे शहीद होने वाला, अल्लाह पाक उनकी कब्रों से गया गुजरा दौर, पुरफितन दौर, कुर्बे क़यामत का दौर, आज भी शुहदा इस्लाम की कब्रों से खुशबुएं आ रही हैं। मरते तो लोग, इलेक्शन में देखना कितने लोग मरेंगे, इलेक्शन में शहीद भी होंगे ना लोग। वो अकल के नाखून लें, दीन के लिए मरे, इस्लाम के लिए मरे, अपने आप को वक्फ करें। खाना पीना तो मिलता रहेगा, अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिखा है वो रोजी जरूर मिलेगी। लेकिन ये दिल में ख्याल ले आए कि अगर कोई ओहदे वाला है कि मैं आदल के लिए करता हूँ, इंसाफ के लिए करता हूँ, हदीस मुबारक में मौजूद है कल क़यामत का दिन होगा, एक बादशाह भी ऐसा आएगा कि अल्लाह पाक उसे आदल इंसाफ की वजह से अर्श अजीम का साया अता फरमाएंगे। अल्लाह पाक अगर किसी को कुर्सी देते हैं, ओहदा देते हैं, वो बादशाह है, वजीर है, अमीर है, कबीर है, किसी ओहदे पे फाइज है, अगर वो इंसाफ करके दुनिया से रुखसत होता है, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक उसे अर्श अजीम का साया अता फरमाएंगे। तो इसलिए शुहदा इस्लाम की कब्रों पे करोड़ रहमतें नाजिल हो। तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये, माह मुहर्रमुल हराम नहूसत का महीना नहीं, अजमतों वाला महीना है, शान वाला महीना है। इसमें निकाह भी किए जा सकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस माह मुबारक में एक दो निकाह साबित हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माह मुहर्रमुल हराम में खुद अपने निकाह फरमाए हैं। इसलिए ये शान वाला महीना, अजमतों वाला महीना, मुक़द्दरों वाला महीना, इस्लामी लिहाज से पहला महीना, अल्लाह पाक हम सबको सही अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।